हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 लेजर लेजर क्रिएशन, लेजर मॉडिफिकेशन, ऑल अबाउट लेजर्स। ओके, तो बिना देरी किए टैली को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का वही डेस्कटॉप पर आइकन है, उस पर डबल क्लिक करो या स्टार्ट मेनू में जाके टैली टाइप करो। हम दोनों ही तरीके से टैली को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो टैली स्टार्ट हो चुकी है, ये स्टार्टअप विंडो आ चुकी है। हमें जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड और उसको करना है एंटर। वर्क इन एजुकेशन मोड एंटर करते ही हम मेन विंडो गेटवे ऑफ टैली में आ चुके हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आर्यन नाम की कोई कंपनी वो खुली हुई है और राइट हैंड साइड गेटवे ऑफ टैली, और अगेन राइट जाएंगे तो शॉर्टकट की पेन यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहला काम हमें हमारी कंपनी में जाना। यहाँ पर आर्यन नाम की कंपनी खुली हुई है, हमें काम करना है उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। तो आर्यन नाम की कंपनी को पहले शट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को ओपन करना। तो हमें जाना है शट कंपनी में। शट कंपनी की शॉर्टकट है F1 सिंगल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन का मतलब है अल्टर की के साथ हमें F1 प्रेस करना है। मैं अल्टर की के साथ F1 प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में आर्यन नाम की जो कंपनी थी वो बंद हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी पर एंटर करते ही जितनी भी कंपनीज हमारे यहाँ पर खुली हुई है वो लिस्ट आ जाएगी। हमें खोलनी है उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। हमें उसको सेलेक्ट करके एंटर करना है। अब हम देख पा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड खुल चुकी है। अब जितना भी हम काम करेंगे वो सारा के सारा कहाँ हो रहा है? उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। ओके, तो सबसे पहला काम लेजर क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन के बाद सबसे पहले हमें लेजर बनाने की जरूरत है ताकि हम एंट्रीज वगैरह कर पाए। तो लेजर बनाने के लिए हमें जाना होता है अकाउंट इन्फो। गेटवे ऑफ टैली के मास्टर में सबसे पहला ऑप्शन अकाउंट्स इन्फो। तो हमें जाना है अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करना है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अकाउंट इन्फो में ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप और क्विट चार ऑप्शंस आ रहे हैं। हमें बनाने हैं लेजर, तो हमें जाना पड़ेगा लेजर्स के अंदर और लेजर में जाना है और करना है क्रिएट। एक बार और मैं बता दूं, लेजर के जस्ट ऊपर आ रहा है ग्रुप। जैसा कि थ्योरी क्लास में भी हमने पढ़ा था कि ग्रुप टैली में प्री डिफाइंड बने हुए होते हैं, हमें नहीं बनाने पड़ते, हमें केवल लेजर बनाने होते हैं और उन लेजर्स को उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डालना होता है। उस ग्रुप के अंडर में अपन को उसको सेलेक्ट करना होता है। ओके, तो किस तरीके से ये प्रोसेस होती है चलिए जानते हैं। तो हमें क्लिक करना है लेजर पर। लेजर पर एंटर करते ही हमारे पास गेटवे ऑफ टैली में लेजर की इंफॉर्मेशन का विंडो आ चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट डिस्प्ले अल्टर, सिंगल लेजर, और नीचे मल्टी लेजर में क्रिएट डिस्प्ले अल्टर और लास्ट क्विट। ओके, तो अभी हम सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं। तो हमें जाना है क्रिएट में क्योंकि हमें लेजर नया बनाना है और हमें करना है एंटर। लेजर बनाने से पहले एक और बात मैं बता दूं आपको कि टैली के अंदर दो लेजर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, जिनको हमें नहीं बनाना पड़ता है। जिसमें पहला तो है कैश और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर और कैश का लेजर दोनों ही लेजर टैली में इनबिल्ड बने हुए रहते हैं। उसके अलावा जितने भी लेजर्स हमसे टकराएंगे वो हमें बनाने पड़ेंगे, हमें खुद डिजाइन करने पड़ेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं लेजर क्रिएशन को। तो जैसा कि कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं अपन। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारी पहली एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 10 लाख। ओके, 10 लाख रुपए नकद लगाकर हमने व्यापार प्रारंभ किया। तो सबसे पहला काम ट्रांजेक्शन्स को देखकर उसमें कौन कौन से दो लेजर टकरा रहे हैं या दो से ज्यादा जो भी है, तो उन लेजर्स को फाइंड आउट करना, उन लेजर्स को सर्च करना है कि लेजर टकरा कौन से रहे हैं। तो सबसे पहले एंट्री है हमारी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 10 लाख। ओके, तो यहाँ पर कौन से वो दो लेजर है जो टकरा रहे हैं, जिनके बारे में अपन को यहाँ पर लेजर क्रिएट करने हैं। तो बिजनेस स्टार्ट वर्ड आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये मान के चलना है अपन को कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कैपिटल नाम का लेजर तो टकराएगा ही टकराएगा। क्योंकि बिजनेस किससे स्टार्ट होता है? पूंजी से, कैपिटल से। तो बिना कैपिटल के तो बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो अगर एंट्री में बिजनेस स्टार्टेड वर्ड आ गया तो हमें कैपिटल नाम का अकाउंट खोलना है। अब दूसरा कौन सा खाता टकराएगा? तो बिजनेस किस चीज से चालू किया है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 10 लाख। तो दूसरा जो खाता है वो 10 लाख कैश है। तो एक तो खाता हो गया कैश और दूसरा खाता हो गया कैपिटल। अब जैसा कि मैंने बताया कैश का अकाउंट हम बनाते ही नहीं है, इनबिल्ट बना हुआ रहता है। तो हमें कौन सा खाता बनाना पड़ेगा, कौन सा लेजर क्रिएट करना पड़ेगा? कैपिटल का। तो हमें यहाँ लेजर नेम में टाइप करना है कैपिटल। ओके, और यहाँ पर अंडर, जैसे ही हम एंटर करके अंडर पर आए, हम यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप। यहाँ पर काफी सारे ग्रुप्स बना रखे हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट बने हुए हैं। हमें केवल और केवल उस लेजर को उस पर्टिकुलर ग्रुप में डालना होता है। ओके, ये चीज हमने थ्योरी क्लास में भी पढ़ी थी। तो कैपिटल का जो अकाउंट्स है, जो लेजर है, वो अंडर में जाएगा कैपिटल अकाउंट्स में। तो कैपिटल अकाउंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है ही है, हमें सीधा कर देना है एंटर।
एंटर करते ही हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जंप कर गए, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। अब इन्वेंट्री वैल्यू का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का सीधा सट मतलब है स्टॉक से, आपका जो भी स्टॉक है उससे इसका मीनिंग है इन्वेंट्री का। तो स्टॉक कब इफेक्ट करता है? यहाँ पर पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, नो आ रहा है, इसको यस करें या नो करें? तो ये एक चीज ध्यान रखना कि इन्वेंट्री वैल्यू मतलब स्टॉक। स्टॉक कब इफेक्ट करता है? जब हम माल की परचेजिंग करते हैं या माल की सेलिंग करते हैं। ओके, तो जब परचेज और सेल्स के अकाउंट्स खुलेंगे तभी ये इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट करेगी। वैसे बाय डिफॉल्ट सेट भी हो जाती है, हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें उस ऑप्शंस के बारे में पता जरूर होना चाहिए कि इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड कब यस होगा कब नो होगा। तो जनरल लेजर्स में हम इसको नो ही रहने देंगे, परचेज और सेल्स के लेजर में ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम माल परचेज करेंगे हमारा स्टॉक बढ़ेगा, जब भी हम माल को सेल करेंगे हमारा स्टॉक कम होगा। तो जब भी जिस एंट्री में हमारे स्टॉक पर इफेक्ट होगा वहीं पर इन्वेंट्री वैल्यू यस होगी, अदरवाइज नो रहेगी ये। तो कैपिटल, अंडर कैपिटल अकाउंट्स इन्वेंट्री वैल्यू को नो ही रहने दिया है। अब एंटर करें, एंटर करें तो उसकी मेलिंग डिटेल्स वगैरह, एड्रेसिंग वगैरह ये सारी डिटेल खुल चुकी है। कैपिटल की एड्रेस वगैरह हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली ये क्या होता है कि जैसे पार्टी वगैरह के लेजर्स खुलते हैं, बैंक के लेजर्स खुलते हैं, तो तब हमें उनकी डिटेल मेंटेन करनी होती है कि पार्टी कहाँ से है कहाँ से नहीं, उसका एड्रेस वगैरह, उसका फोन नंबर वगैरह, या टैक्सेशन डिटेल्स वगैरह, जीएसटी अगर है तो जीएसटी नंबर, पैन कार्ड वगैरह, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर फीड करानी होती है। तो अभी अपन कैपिटल का लेजर खोल रहे हैं तो इसको किसी को कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट रहने देना है, और हमें लास्ट तक एंटर एंटर करना है जब तक कि ये लास्ट एक्सेप्ट नहीं आ जाता। वापिस एक्सेप्ट विंडो आ चुकी है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, यस और नो। वाई प्रेस करोगे दैट मीन्स यस, एन प्रेस करोगे दैट मीन्स नो। एंटर करोगे तो इसका मतलब भी यस है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा या वाई प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, हमारा कैपिटल नाम का लेजर बन चुका है। ओके, अब कुछ और ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, लाइक परचेज गुड्स। ओके, अब माल खरीदा, परचेज गुड्स ₹5 लाख। ओके, तो परचेज गुड्स ₹5 लाख, सबसे पहला काम लेजर्स कौन कौन से टकरा रहे हैं? तो पहला लेजर तो हो गया परचेज, क्योंकि परचेज गुड्स किया है। जब भी हम गुड्स की बात करेंगे तो हम यूज में लेते हैं वर्ड परचेज। ओके, अब परचेज गुड्स ₹5 लाख। अब यहाँ पर किसी पार्टी का नाम वगैरह नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमें क्या मान के चलना है कि ये नकद का ट्रांजेक्शन है। अपन ने 5 लाख का माल खरीदा, 5 लाख रुपया कैश दे दिया, माल अपन ने ले लिया, काम खत्म। तो पहला जो लेजर टकरा रहा है एक तो परचेज, और दूसरा जो लेजर टकरा रहा है वो है कैश। तो जैसा कि कैश अपन को बनाना ही नहीं है, हमें कौन सा बनाना है? परचेज। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे URCHAS, परचेज, और परचेज जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में। जिस तरह से कैपिटल का अपना ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट, उसी तरह परचेज का अपना ग्रुप होता है परचेज अकाउंट। ओके, तो हमें लिस्ट में से परचेज को ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है, या परचेज के आगे के वर्ड PUR, आप आगे के 2-4 वर्ड टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ ग्रुप में से परचेज अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा, उसे केवल और केवल करना है एंटर। ओके, अब जैसे ही हमने परचेज अकाउंट बनाया, उसको अंडर परचेज अकाउंट में डाला, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ऑटोमेटिकली यस हो चुका है। ओके, तो जब भी हम परचेस करेंगे तो इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट करेगी, हमारा स्टॉक बढ़ेगा, इसीलिए ये हो जाता है यस। देन उसके अलावा हमें किसी भी ऑप्शंस को नहीं छेड़ना है, हमें लास्ट तक एंटर एंटर करना है जब तक कि एक्सेप्ट नहीं आ जाए। तो एंटर। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है टाइप ऑफ लेजर। टाइप ऑफ लेजर में आप नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हो डिफॉल्ट, और इनवॉइस राउंडिंग भी कर सकते हो। एक्चुअली क्या है, जैसे अपन इस तरह की कोई वैल्यूज वगैरह में डील कर रहे हैं जिसमें पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है, कि जैसे ₹10.35, या इस तरीके से पॉइंट्स में रुपीज की वैल्यू आ रही है, तो उसका राउंड ऑफ करना कि वो ऑटोमेटिकली राउंड फिगर अमाउंट बन जाए, इसलिए अपन राउंडिंग का यूज करते हैं। अभी इसको नॉट एप्लीकेबल रहने दो, एंटर, और लास्ट तक एंटर एंटर करना है। एक्सेप्ट आते ही एक बार और एंटर करेंगे तो परचेज अकाउंट नाम से हमारा लेजर बन चुका है। एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो लेजर हम बना चुके हैं उसको दोबारा नहीं बनाते, हम दोबारा भी तो परचेज करेंगे, है ना? तो दोबारा परचेज करेंगे तो अपन परचेज अकाउंट वापस खोलें, PURCHAS। तो मैं एंटर करूंगा तो कंप्यूटर खुद मना कर देगा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, एंटर अ डिफरेंट नेम। मतलब परचेज नाम से लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब आप दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसी लेजर का यूज करेंगे। ओके, तो एक लेजर को एक ही टाइम बनाना है और उसको पर्टिकुलर ग्रुप में डालना है। ये चीज विशेष ध्यान रखना कि ग्रुप सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। टैली इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि A to Z स्टेटमेंट वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, अपन को केवल लेजर क्रिएशन करनी है और एंट्री करनी है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या ट्रेडिंग अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो या किसी भी तरह की रिपोर्टिंग है, टैली ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। लेकिन शर्त ये है कि केवल 2 चीजें इसमें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहला है तो लेजर का ग्रुप सही सिलेक्शन होना चाहिए, और दूसरी चीज है CRDR,
मतलब उसके रूल्स जो अप्लाई कर रहे हो आप, कौन सा खाता डेबिट में जाएगा, कौन सा खाता क्रेडिट में जाएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका डीआरसीआर सही है और ग्रुप सिलेक्शन सही है, मतलब टैली ए टू जेड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। वो कैसे करेगा वो भी अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बढ़ते हैं और लेजर क्रिएशन में। अब जैसे एंट्री चेंज करते हैं, एंट्री आ गई मे बी परचेज गुड्स ₹5 लाख फ्रॉम राम। ओके, राम से 5 लाख का माल खरीदा। अभी देखो इसके जस्ट पहले वाली एंट्री में क्या था, परचेज अकाउंट अपन ने ओपन किया था, तब परचेज गुड्स ₹5 लाख, 5 लाख का माल खरीदा। यहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं था, मतलब हमने इसको कैश मान के चले थे और परचेज और कैश दो लेजर से हमने काम किया था। ओके, अब इस एंट्री में परचेज गुड्स ₹5 लाख फ्रॉम राम, राम से 5 लाख का माल खरीदा, मतलब पार्टी नेम आ रहा है, पार्टी नेम आ रहा है, दैट मीन्स ये है कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो उधार का है। ये 100% अपन को मान के चलना है, न कैश आ रहा है न कैश जा रहा है। मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम राम में एक खाता तो अभी भी परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेज ही टकराएगा, और दूसरा जो खाता टकराएगा वो है राम, मतलब पार्टी नेम। मतलब दूसरा खाता हमसे टकरा रहा है राम का। मतलब इस ट्रांजेक्शन में जो दो खाते टकरा रहे हैं, एक तो परचेज और दूसरा राम। अब परचेज नाम का खाता हम ऑलरेडी बना चुके हैं, मतलब अपन को कौन सा लेजर बनाना है, राम का। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं राम। अब यहां पर ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टी नेम आ जाए, जब भी कोई पार्टी नेम आ जाए, तो हमें एक ही चीज दिमाग में होनी चाहिए कि पार्टी नेम में मतलब दो ही इसके ग्रुप हो सकते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स। मैं फिर बता रहा हूं, इन दोनों वर्ड्स में 99% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि राम को सन्ड्री क्रेडिटर होगा या राम सन्ड्री डेटर्स होगा। तो मैं फिर बताना चाहूंगा, थ्योरी क्लास में इसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा था। अभी मैं फिर बता रहा हूं कि राम सन्ड्री क्रेडिटर है या डेटर्स है। तो इसको पता लगाने के लिए दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि जिन पार्टी से, एक पार्टियां तो बिजनेस में वो होती है कि जिनसे अपन उधार माल खरीदते हैं, और एक पार्टियां वो होती है जिनको अपन उधार माल बेचते हैं। ओके, तो जिन पार्टी से हम उधार माल खरीदते हैं या जो पार्टी हमसे पैसा मांगती है, मैं फिर दोनों लाइन बोल रहा हूं, जिन पार्टी से हम उधार माल खरीदते हैं या जो पार्टी हमसे पैसा मांगती है, वो सारी की सारी पार्टियां होंगी सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, अब चूंकि राम से हमने माल उधार खरीदा है, मतलब वो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। तो हमने सेलेक्ट कर लिया सन्ड्री क्रेडिटर। अब जैसे ही हमने सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक और नया ऑप्शन आ गया, मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल। आप चाहो तो इसको नो भी रख सकते हो, आप चाहो तो इसको यस भी कर सकते हो। एक्चुअली राम से ऐसा थोड़ी ना है कि अपन एक ही बार माल खरीदेंगे, हम बार बार भी तो माल खरीदेंगे। तो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो बिल टू बिल मेंटेन करनी है, तो हमको इस ऑप्शन को करना पड़ेगा यस। इसको यस कर दो, बिल टू बिल मेंटेन हो जाएगा। देन जैसे ही यस किया, यहाँ पर एक और नया ऑप्शन आ गया, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। एक्चुअली टाइम लिमिट्स अगर अपन मेंटेन कर रहे हैं कि 30 दिन में पैसा चुकाना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन टाइम पीरियड 30 दिन 30 डेज अपन यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 दिन में राम अपन को पैसा दे, अपन राम को पैसा दे दे, या क्रेडिट लिमिट फिक्स ही है। अगर है तो आप मेंटेन कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट रहने देने। लाइक नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अगर मतलब 30 दिन की लिमिट है तो 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली टैली अपन उस एंट्री को हाईलाइट करें। या उसके आगे का ऑप्शन है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। तो अभी राम का नाम से अपन खाता खोल रहे हैं, इसलिए इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट करेगी ही नहीं, परचेज का खाता खोलेंगे तब करेगी। ओके, अब यहाँ पर मेलिंग डिटेल, तो राम है तो वो कहीं ना कहीं रहता होगा, वो जहां भी रहता है उसका एड्रेस, जैसे लाइक मैं कॉमन कोई भी एड्रेस टाइप कर देता हूँ। अगर उसकी बैंक की डिटेल दी है तो बैंक की डिटेल भी आप यहाँ से फीड करवा सकते हो, यस करते ही बैंक की डिटेल फीड हो जाएगी। अगर वो टैक्स पे ही है, उसके पास पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड अगर दे रखा है तो उसका नंबर मेंशन कर सकते हो। ओके, देन एंटर 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 करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। राम सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि हमने उससे उधार माल खरीदा था। ओके, एंटर। तो राम नाम का लेजर बन चुका है। अब कोई और सेल्स की एंट्री करते हैं। सेल्स गुड्स ₹5 लाख। ओके, 5 लाख का माल बेचा, मतलब कौन कौन से खाते टकरा रहे हैं, एक तो हो गया सेल्स क्योंकि गुड्स सेल्स किया है आपने, और दूसरा हो गया कोई पार्टी नेम है ही नहीं मतलब कैश। सेल्स गुड्स ₹5 लाख, 5 लाख मतलब सेल्स और कैश, ये दो खाते अपन से टकरा रहे हैं। कैश हमें बनाना ही नहीं है, मतलब हमको कौन सा लेजर बनाना है, सेल्स का। तो ऐसे एल, अब सेल्स जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट। हमें केवल ग्रुप का सिलेक्शन करना है, जैसे कैपिटल का कैपिटल ग्रुप होता है, परचेज का परचेज ग्रुप होता है, वैसे ही सेल्स का सेल्स ग्रुप होता है। तो सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आया इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, ये ऑटोमेटिकली यस हो चुका है, क्योंकि जब भी हम माल बेचेंगे हमारी इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट करेगी, स्टॉक हमारा कम होगा, इसलिए ये यस हो गया। और देन एंटर, नॉट एप्लीकेबल,
और देन एंटर 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 और लास्ट एक्सेप्ट के बाद एंटर कर देते ही वो सेल्स का लेजर बना देगा। अब उधार माल बेच देते हैं, लाइक सेल्स गुड्स ₹5 लाख टू मोहन। ओके, मोहन को 5 लाख का माल बेचा। यहाँ पर जो दो लेजर टकरा रहे हैं वो है एक तो सेल्स और दूसरा है मोहन, क्योंकि पार्टी नेम है मतलब केस तो आएगा ही नहीं। तो मोहन, सेल्स अपन बना चुके हैं। मोहन, अब मोहन, मोहन पार्टी नेम है मतलब सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर। अब मोहन सन्ड्री क्रेडिटर होगा या डेटर होगा? मोहन को हमने माल बेचा है और जिन पार्टीज को हम उधार माल बेचते हैं या जिन पार्टीज से हम पैसा मांगते हैं वो है सन्ड्री डेटर्स। तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बिल बाय बिल को यस कर दो, बाकी किसी ऑप्शंस को कुछ नहीं करना है। अब मोहन भाई साहब हैं तो कहीं ना कहीं रहते होंगे, हमने उनका एड्रेस मेंटेन कर लिया। कंट्री स्टेट वगैरह सिलेक्शन करने के बाद हमने इसको भी करा दिया एक्सेप्ट। ओके, तो ये हो गया कैश और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स भी किया कैश में, परचेज गुड्स किया क्रेडिट में, सेल्स गुड भी किया, सेल्स गुड क्रेडिट में भी किया। अब बात करते हैं जैसे कोई इनकम एक्सपेंसेस की, तो पेड रेंट में भी एंट्री है, पेड रेंट ₹30,000। ओके, 30,000 का किराया चुकाया। अपन की दुकान किराए की थी, महीना हो गया है, किराया चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से लेजर टकरा रहे हैं? पेड रेंट ₹30,000। ओके, तो पेड रेंट किराया चुकाया। अब किराया आप किस किस तरीके से चुका सकते हो? फर्स्ट तरीका तो वही है, कैश दिया। अब सेकंड तरीका, अकाउंट में ट्रांसफर किया या चेक दे दिया। तो यहाँ इस एंट्री में है पेड रेंट ₹30,000। ओके, मतलब कोई भी आगे लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये मान के चलना है कि कैश दिया है अपन ने। तो यहाँ पर दो लेजर जो टकरा रहे हैं, आपने क्या चुकाया? रेंट। तो एक तो लेजर हो गया रेंट, और कैसे चुकाया? कैश में। तो दूसरा लेजर हो गया कैश। ओके, कैश हमें बनाना ही नहीं है, मतलब अपन को क्या बनाना है? रेंट। अब रेंट चूंकि आपने चुकाया है, आपने पेड किया है, तो एक मेमोरी के लिए आप रेंट पी टाइप करो, क्योंकि हो सकता है आपके खुद के कॉम्प्लेक्स वगैरह है, आपको भी काफी सारा किराया आ रहा है, आप उसको भी मेंटेन करोगे तो वो हो जाएगा रेंट रिसीव। ओके, तो वो अपन लेजर बनाएंगे रेंट आर नाम से। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं, तो वहां पर अपन को थोड़ा सा ये केयर करके चलना है कि जब उस तरह के लेजर्स टकराए, जैसे रेंट पेड किया है अपन ने तो रेंट पी लिख दिया करो, ताकि ये अपन को ध्यान में रहे कि ये चुकाने वाला है, पेड वाला है। अब रेंट पेड है मतलब आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और अभी अपन को यही मान के चलना है कि बिजनेस में जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होते हैं। तो हमें टाइप करना है IND, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में डालना है। इन्वेंटरी वैल्यू इफेक्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि स्टॉक पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें लास्ट तक एंटर एंटर करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। रेंट नाम का लेजर क्रिएट हो चुका है। किसी इनकम की बात करें, लाइक कमीशन रिसीव्ड रुपीज वट एवर। ओके, तो कमीशन प्राप्त हुआ मतलब आपके पास क्या आया? कैश। क्यों आया? कमीशन का। तो दोनों लेजर हो गए कमीशन और कैश। कैश हमें बनाना ही नहीं है, हमें बनाना है कमीशन। अब कमीशन, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, कमीशन क्या है हमारे लिए? इनकम है, कमीशन रिसीव हुआ है, तो हमें टाइप करना पड़ेगा कमीशन आर। ओके, और इसको डालना है इनडायरेक्ट इनकम में। तो ग्रुप सेलेक्ट कर लिया हमने इनडायरेक्ट इनकम, और देन आफ्टर लास्ट तक एंटर एंटर एंटर। मे बी ट्रांजेक्शन है, ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट एट BOB बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹2 लाख। ओके, हमने BOB बैंक में 2 लाख रुपए जमा कराकर खाता खुलवाया। ओके, तो कौन कौन से लेजर टकराएंगे? हमने BOB बैंक में 2 लाख रुपए जमा कराकर खाता खुलवाया, दैट मीन्स एक तो कैश आपसे जाएगा। ओके, और दूसरा BOB बैंक, क्योंकि कहाँ जा रहा है? BOB बैंक में। ओके, तो BOB बैंक, BOB बैंक, अब BOB बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में। ओके, अब यहाँ पर बैंक अकाउंट से रिलेटेड OCC OD 3 अकाउंट्स आ रहे हैं, बैंक अकाउंट, बैंक OCC और बैंक OD। हमें सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट्स को। ओके, एंटर। अब जैसे ही बैंक अकाउंट एंटर किया, यहाँ काफी सारे ऑप्शंस खुल गए। अकाउंट होल्डर नेम में डिफॉल्ट आ गया कंपनी नेम उड़ान एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट नंबर। अब अकाउंट खुलवाओगे तो कोई ना कोई नंबर होगा, वो यहाँ पर फीड करवाना है। उस बैंक का कोई ना कोई IFSC कोड होगा, वो फीड करवाना है। बैंक नेम, बैंक ब्रांच, कहाँ पे खुलवाया, जनरल डिटेल्स है। अगर चेकबुक इश्यू करी है तो चेकबुक की डिटेल। तो हमें इन चीजों को फीड करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। ओके, उसका एड्रेस वगैरह मेंशन करके हमें लास्ट तक एंटर करना है। आप नहीं भी करवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक अकाउंट खुल गया। तो कुल मिला के अपन ने लेजर क्रिएशन किया है। अपन ने कुछ एंट्रीज देखी, एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए उनके लेजर कौन से टकरा रहे हैं उनको फाइंड आउट करते हुए उनके लेजर क्रिएशन किया। मैं वापस बैक जा रहा हूँ, बैक जाने के लिए एस्केप, और मैं लेजर क्रिएशन में आ चुका हूँ। अब क्रिएट के जस्ट नीचे है डिस्प्ले। हम देखना चाह रहे हैं कि अपन ने कौन कौन से लेजर बना दिए हैं। तो लेजर्स को देखने के लिए होता है डिस्प्ले।
ओके, तो डिस्प्ले को सिलेक्ट करके एंटर करते ही यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी कि बीओबी बैंक, कैपिटल, कैश। देखो कैश हमने बनाया ही नहीं था, फिर भी है क्योंकि कैश बाय डिफॉल्ट होता है। कमिश्नर, मोहन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर भी हमने नहीं बनाया क्योंकि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस दो ऐसे लेजर होते हैं जो टैली में बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। उसके अलावा परचेस, राम, रेंट पी एंड सेल्स, ये लेजर हमने इसमें बनाए। तो क्रिएट होता है बनाने के लिए, डिस्प्ले होता है देखने के लिए होता है, और अल्टर अल्टर होता है मॉडिफिकेशन के लिए। मे बी अपन ने कोई अकाउंट्स गलत बना दिया, कोई लेजर गलत बना दिया है, उसको या तो गलत ग्रुप में डाल दिया है, तो उसको मॉडिफाई भी तो करना पड़ेगा, और मॉडिफाई करने के लिए होता है अल्टर। अल्टर पे एंटर करते ही वापस वही लिस्ट आ जाएगी कि किस लेजर को आप अल्टर करना चाह रहे हो। मे बी जैसे अपन ने राम का खाता अल्टर करना था तो राम को सेलेक्ट कर लिया। अब ये सपोज करो सन्डी डेटर्स था, इसको माल अपन ने बेचा था और अपन ने गलती से सन्डी क्रेडिटर में डाल दिया, तो इसको सन्डी डेटर सेलेक्ट करके लास्ट तक एंटर एंटर कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। अभी मैं वापस इसको सन्डी क्रेडिटर कर देता हूँ। ओके, तो कुल मिला के क्रिएट होता है बनाने के लिए, डिस्प्ले होता है देखने के लिए होता है, और अल्टर होता है मॉडिफिकेशन के लिए होता है कि अपन को ग्रुप चेंज करना है, नाम चेंज करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई उसको वापस सुधारना है, तो अल्टर में जाके अपन उस लेजर को सेलेक्ट करके उसको वापस मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अब उसके जस्ट नीचे है मल्टीपल लेजर्स। अब यहाँ पर अभी अपन ने सीखा है एक एक करके लेजर बनाना। हम चाहें तो एक साथ लेजर बनाना चाहें तो क्रिएट लेजर में जाके भी बना सकते हैं। कि क्रिएट में गए, यहाँ पर पूरी लिस्ट आ रही है, अंडर ग्रुप कौन से ग्रुप से रिलेटेड, जैसे अपन को सारे इनकम या एक्सपेंसेस या व्हाटएवर किसी भी ग्रुप से रिलेटेड यहाँ से सेलेक्ट कर ले। जैसे मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मैं एक्सपेंसेस के लेजर एक साथ बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर अंडर ग्रुप कर लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस जैसे पेड रेंट तो अपन ने बना दिया है, अब सैलरी चुकाई, मे भी कोई एम्प्लॉय है सैलरी चुकानी पड़ रही है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सैलरी, सैलरी पी अंडर इंडेक्स एक्सपेंसेस। देन और कोई एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके, अंडर इंडेक्स एक्सपेंसेस। और कोई है जैसे मे बी रेंट हो गया, सैलरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कोई कमीशन आपको चुकाना पड़ रहा है, या जितने भी एक्सपेंसेस है हम एक साथ यहाँ पर उन एक्सपेंसेस को, जैसे मैं अभी दो ही बनाना चाह रहा हूँ तो सैलरी पेड और इलेक्ट्रिसिटी बिल बना के मैं लास्ट तक एंटर कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा, तो वो दोनों लेजर एक साथ बन जाएंगे। ओके, तो सिंगल सिंगल लेजर भी बना सकते हो आप, मल्टीपल लेजर एक साथ भी बना सकते हो। ओके, वही चीज है जो सिंगल लेजर में हो रही है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, मॉडिफिकेशन करना, देखना और क्रिएट करना। ओके, मैं एस्केप करके अब बाहर निकल रहा हूँ। तो आज की इस क्लास में हमने लेजर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी कि लेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसको किस तरीके से उसके पर्टिकुलर ग्रुप में सेलेक्ट करते हैं, और देन आफ्टर उसकी बेसिक डिटेल्स जो जो अपन को फीड करवानी होती है उन चीजों के बारे में पढ़ा। तो लेजर क्रिएशन, लेजर सेलेक्ट, डिस्प्ले और लेजर मॉडिफिकेशन, इन चीजों के बारे में पढ़ा अपन ने। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।